Hello students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Sociology, Part 2, Chapter number 5, Indian Sociologist. तो बेटा आज जो हम स्टडी करेंगे वो है घूरे ऑन कास्ट एंड रेस. ये अलग अलग जो सोशोलॉजिस्ट हुए थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे. तो इंडिया के अंदर जो बेसिकली जो सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द कास्ट और रेस के ऊपर ही बेस्ड थी. तो घूरे ने सबसे पहले अपने विचार जो रखे थे, अपने आइडियाज जो रखे, वो घूरे ने कास्ट एंड रेस के ऊपर रखे. तो यहां पे हम कहें कि जीएस घूरे एकेडमिक रेपुटेशन was built on the basis of his doctoral dissertation at Cambridge. बेटे कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर उन्होंने एक डॉक्टरेट के ऊपर एक रिसर्च किया था और उस रिसर्च के बेस के ऊपर उनकी जो एकेडमिक बेसिस के ऊपर एक अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक ख्याति बनी थी और which was later published as Caste and Race in India 1932. फिर बाद में उनके यही विचार जो है उनकी खुद की बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जो 1932 के अंदर पब्लिश हुई थी उसके अंदर सामने आए थे. तो घूरे प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड क्रिटिक्स ऑफ देन डोमिनेंट थ्योरीज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेस एंड कास्ट. तो उन्होंने अपने जो क्रिटिक्स थे उनके ऊपर काफी लंबी चौड़ी एक व्याख्यान टाइप दिया था जो कास्ट और रेस से रिलेटेड थे. तो हर्बर्ट रिस्ले एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे हु वाज डीपली इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड. वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे तो एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड यानी मानव विज्ञान के अंदर ये भी अपना एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रखा करते थे. This view held that human beings can be divided into distinct and separate races. तो यहां पर वो ये कहते थे कि भाई उनके जो व्यूज थे कि ह्यूमन बींग्स है वो अलग अलग उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल फीचर्स है, उसके बेस के ऊपर डिवाइडेड हुए हैं. जैसे कि उनकी स्कल खोपड़ी है जो हमारी, वो उसकी बनावट कैसी है, उसका क्या जो नोज है उसकी लेंथ क्या है, या जो स्कल का जो वॉल्यूम है वो कितना बड़ा है, छोटा है, उस बेसिस के ऊपर यानी हमारी जो फिजिकल फीचर्स के बेस के ऊपर लोगों को उन्होंने डिवाइडेड किया था. तो दिस व्यू हेल्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी उनका जो मैंने बताया आपके स्कल के बेस के ऊपर, या दूसरी है जो नोज के बेस के ऊपर, ईयर के बेस के ऊपर, फिजिकल जो फेस है उनके फीचर्स के बेस के ऊपर उनको क्या अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया था. तो रिस्ले एंड अदर बिलीव दैट इंडिया वाज ए यूनिक लैबोरेटरी फॉर स्टडीइंग द एवोल्यूशन ऑफ रेशियल टाइप्स बिकॉज कास्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स इंटरमैरिज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड हैड डन सो फॉर सेंचुरी. तो घूरे और जो दूसरे लोगों के जो थे उनका मानना था कि भाई जो रेशियल टाइप्स का जो डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है कार, वो एक इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया एक यूनिक लेबोरेटरी है जहां पर हमें पता चलता है कि अलग अलग रेशियल टाइप्स के लोग कैसे डेवलप हुए हैं, आगे बढ़े हैं, उनका विकास कैसे, उनका मतलब एक तरह से उद्भव, एक तरह से कह सकते हैं अपन इवॉल्व कैसे हुए हैं. Because caste strictly prohibits intermarriage, क्योंकि जो those kinds of person who are born in a particular caste group, they have to live in there. उनको वहीं पर ही रहना है, वो क्योंकि वो उस कास्ट को चेंज तो कर नहीं सकते थे. जिस कास्ट में उनका बर्थ हुआ उसी के अंदर ही है. तो इवन देन कास्ट के बेस के ऊपर भी वो अपनी कम्युनिटी उन्होंने बना रखी थी. उस कम्युनिटी के बेस के ऊपर उनके खुद के अपने रूल्स रेगुलेशंस थे. उन रूल्स रेगुलेशन के अंदर जैसे इंटरमैरिज है उसको बिल्कुल प्रोहिबिटेट कर दिया गया था. आज भी हम उससे अलग नहीं हो पाए अलग ग्रुप से. एंड हैड डन सो, और ऐसा ये नहीं आज से ही चल रहा है, ये सेंचुरी से चला हुआ रहा, कई सालों से ये चीज चलती हुई आ रही है. तो रिस्ले मेन आर्गुमेंट्स वाज दैट कास्ट मस्ट हैव ओरिजिनेटेड इन रेस बिकॉज डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स सीम टू बी बिलोंग टू डिफरेंट रेशियल टाइप्स.
अब रिस्ले का यही मानना था कि जो अलग अलग जो कास्ट ग्रुप है वो रेसेस के बेस के ऊपर डेवलप हुए, वो रेसेस के बेस के ऊपर ऑरिजिनेट हुए, क्योंकि जो अलग अलग कास्ट ग्रुप है वो अलग अलग रेसेस के हिसाब से नजर आते हैं। तो इन जनरल द हायर कास्ट अप्रोक्सीमेटेड इंडो आर्यन रेशियल ट्रेट्स। तो इंडिया के अंदर दोज काइंड्स ऑफ पर्सन हु बिलोंग टू हायर कास्ट, तो उसका मानना था कि भाई ये आर्यन रेसेस से डेवलप हुए। वाइल द लोअर कास्ट, उसको क्या बोलता था ये कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नॉन आर्यन है और मंगोलॉइड और अदर रेशियल ग्रुप्स, यानी ये एक तरह से मूल निवासी हैं। जो लोअर कास्ट के ग्रुप के लोग हैं ये भारत के ये ही मूल निवासी हैं जो मंगोलॉइड या दूसरे कास्ट ग्रुप से, रेशियल ग्रुप से डेवलप हुए हैं, ऑरिजिनेटेड हुए हैं। रिस्ले and others suggested that the lower caste were the aboriginal inhabitant of India. They had been subjected by an Aryan people who had come from elsewhere and settled India. तो रिस्ले के अलावा जो दूसरे पर्सन थे, जो दूसरे सोशलिस्ट थे, उनका भी ये मानना था कि जो लोअर कास्ट ग्रुप के लोग हैं वही इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, मूल निवासी वही है। और ये लोग हैं जो आर्यन लोगों के अंदर दबके रह गए, और आर्यन जो पीपल थे वो कहां से, कहीं बाहर से इंडिया के अंदर एंटर हुए थे और यहीं पर ही आकर के वो सेटल्ड हो गए। तो घुरे डिड नॉट डिसएग्री विद द बेसिक आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय रिस्ले बट बिलीव्ड इट टू बी ओनली ए पार्शियली करेक्ट। तो घुरे है जो क्या बोलते हैं, वो रिस्ले के आर्गुमेंट से ऐसा नहीं था, बिल्कुल एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये भी बिल्कुल एक तरह से अक्षरशः सत्य है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आर्यन पीपल है दे मूव फ्रॉम अदर आउटसाइड द इंडिया, वो बाहर से हमारे इंडिया के अंदर आकर के सेटल हुए। ही पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लम विद यूजिंग एवरेज अलोन विदाउट कंसिडरिंग द वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर मेजरमेंट फॉर ए गिवन कम्युनिटी। उन्होंने इन समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया था। मेन पॉइंट आउट क्या था कि जो केवल किसके बेस के ऊपर थी, एवरेज के बेस के ऊपर आधारित थी, और एवरेज के बेस के ऊपर बिना चेंजिंग किए हुए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक कम्युनिटी पर स्पेसिफिक उसके मेजरमेंट को लागू करने के लिए जरूरी होती थी। तो घुरे बिलीव दैट रिस्ले थीसिस ऑफ द अपर कास्ट बीइंग आर्यन एंड द लोअर कास्ट बीइंग नॉन आर्यन वाज ब्रॉडली ट्रू ओनली फॉर नदर्न इंडिया। अब यहां पर ये अपने आइडियाज अलग देता है। तो घुरे रिस्ले से कहता है कि भाई ये जो उसकी थीसिस थी कि भाई जो अपर कास्ट के लोग हैं वो आर्यन हैं और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नॉन आर्यन हैं, ये केवल इंडिया के किस पार्ट के अंदर, नदर्न इंडिया तक ही उसको लिमिटेड उसने कर दिया था। जबकि यहां पे कहता है कि अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया द इंटर ग्रुप डिफरेंसेस इन द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट वर नॉट वेरी लार्ज और सिस्टमेटिक। तो यहां पर वो कहता है कि जो इंटर ग्रुप जो डिफरेंसेस थे अलग अलग उसके अंदर मेजरमेंट के, वो एक बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे और ना ही कोई बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किए हुए थे। This suggested that in most of India except the Indo-Gangetic plain, different racial group had been mixing with each other for a very long time. तो यहाँ पे उसने बताया कि इंडिया के अंदर केवल इंडो गंगेटिक प्लेन को छोड़ करके अलग अलग जो रेशियल ग्रुप्स के लोग थे वो आपस में लंबे समय से एक दूसरे के साथ में मिक्सअप होने लगे। मिक्सअप होने का मतलब उनके साथ में उनके रिलेशन मेंटेन होने लगे, शादी संबंध वगैरह कई सारी चीजें वहां पर होने लगी। तो thus racial purity had been preserved due to the prohibition on intermarriage only in Hindustan proper, यानी नॉर्थ इंडिया। तो यहां पर वो कहता है कि जो रेशियल प्योरिटी है वो किस बेस के ऊपर प्रिजर्व हो सकती है, जब आप इंटर मैरिज को प्रोहिबिटेट करें। तो इंटर मैरिज के प्रोविजन के बेस के ऊपर ही रेशियल प्योरिटी को नदर इंडिया के अंदर प्रिजर्व किया जा सका स्पेशली, यानी वहां से फिर ये पता चला कि ये जो रेस है ये पर्टिकुलर ओरिजिनल इनहेबिटेंट है इंडिया के। इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ एंडोगामी, marrying only within a particular caste group, may have been introduced into groups that were already racially varied.
जबकि दूसरे पार्ट के अंदर जो प्रैक्टिस थी एंडोगमी की, यानी मैरिंग ओनली विद इन ए पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के अंदर ही करेंगे, मे हैव बीन, इस चीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया अलग अलग जो ग्रुप्स के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप के लोग पहले से ही मौजूद थे वहां पर। तो घूरे इज आल्सो नोन फॉर ऑफरिंग ए कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ कास्ट। तो कास्ट के बेस के ऊपर काफी अलग अलग तरह से उन्होंने अपनी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया और उसके डेफिनेशन के अंदर 6 फीचर्स मेन बताए गए। जो सबसे पहला फीचर था घूरे का वो ये कि कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन, यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ये बटा हुआ है। कास्ट है जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि डिवीजन के ऊपर, सेगमेंटल डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। तो दिस मीन्स दैट कास्ट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लोज्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेगमेंट और कंपार्टमेंट, यानी कास्ट जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, जो जिस कास्ट को हम बिलोंग करते हैं, वो आपस में एक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या है, बटी हुई है। ईच कास्ट इज वन सच कंपार्टमेंट, हर कास्ट ग्रुप के अंदर छोटे छोटे पार्ट है। इट इज क्लोज्ड बिकॉज कास्ट इज डिसाइडेड बाई बर्थ। अब ये आपस में एक दूसरे जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि कास्ट किसके ऊपर बेस्ड है? बर्थ के ऊपर बेस्ड है। यानी द चिल्ड्रन बॉर्न टू पेरेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कास्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू दैट कास्ट, यानी जिस कास्ट ग्रुप के अंदर उसके पेरेंट्स हैं, जिस कास्ट ग्रुप के अंदर उसका बर्थ हुआ है, वो बच्चा ता उम्र उसी कास्ट का रहेगा। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो वे अदर देन बर्थ ऑफ एक्वायरिंग कास्ट मेंबरशिप, और उसके अलावा यानी आप कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसके बेस के ऊपर आप अपनी कास्ट को चेंज कर ले। यानी आप कास्ट को, जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है, उस कास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, ए पर्सन कास्ट इज डिसाइडेड बाई बर्थ, यानी पर्सन की कास्ट किस बेस के ऊपर? बर्थ के ऊपर डिसाइड होती है, और एट बर्थ के टाइम पर ही वो उस कास्ट को बिलोंग करता है। इट कैन नेदर बी अवॉइडेड नॉर चेंज, या तो इसको बदला जा सकता है, न ही उसको अवॉइड किया जा सकता है। यानी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना इसने कास्ट का बताया, किसके बेस के ऊपर? बर्थ के बेस के ऊपर आपकी कास्ट डिसाइड होती है। सेकंड कहता है ये कि कास्ट इज बेस्ड ऑन हायरार्चिकल डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, यानी ईच कास्ट इज स्ट्रिक्टली अनइक्वल टू एवरी अदर कास्ट, यानी हर कास्ट दूसरी कास्ट से बिल्कुल अलग है, अनइक्वल है, उसका बराबर नहीं है। दैट इज एवरी कास्ट इज इधर हायर और लोअर देन एवरी अदर वन, यानी एक कास्ट दो कास्ट ग्रुप के हैं, तो एक कास्ट दूसरे कास्ट से क्या है? या तो हायर होगी या लोअर होगी, एक दूसरे से, यानी इक्वल नहीं हो सकती। तो इन थ्योरी दो नॉट इन प्रैक्टिस नो टू कास्ट आर इक्वल, दो कास्ट कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। आज जैसे बात करें अपन, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो ये दोनों कास्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती। ब्राह्मण है, वैश्य है, ये दोनों कास्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती। दोनों कास्ट ग्रुप की अपने अपने फीचर्स है, अपने अपने ट्रेडिशन है, कस्टम है, कल्चर है, उस बेस के ऊपर वो रन करते हैं। थर्ड नंबर पे कहता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट नेसेसरली इन्वॉल्व रेस्ट्रिक्शन ऑन सोशल इंटरेक्शन स्पेशली द शेयरिंग ऑफ फूड। अब कास्ट के बेस के ऊपर ही सोशल रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं, यानी एक कास्ट का पर्सन दूसरे कास्ट के पर्सन के साथ में कोई इंटरेक्ट ज्यादा नहीं कर सकता। इवन देन खाना खाने के ऊपर भी इनके रेस्ट्रिक्शंस बने हुए हैं। तो देयर आर एलोबरेट रूल्स प्रिस्क्राइबिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड मे बी शेयर्ड बिटवीन विच ग्रुप, यानी आप अपना खाना किन ग्रुप के साथ में शेयर कर सकते हैं और कौन सा खाना आप खा सकते हैं, किसको आप अपने साथ में बिठा के खाना खिला सकते हैं, किसको आप अपने साथ में बिठा कर खाना नहीं खिला सकते। ये एक कास्ट के बेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो दीज रूल्स आर गवर्न्ड बाय आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। अब यहां पर यानी क्या चीज शुद्ध है, क्या चीज अशुद्ध है। पॉल्यूशन का मतलब यहां पर अशुद्धता है, और प्योरिटी का शुद्ध से। तो ये जो रूल्स है उसी बेस के ऊपर हमारे आइडिया प्योरिटी और पॉल्यूशन के ऊपर बेस है। द सेम आल्सो अप्लाइज टू सोशल इंटरेक्शन मोस्ट ड्रामेटिकली इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये कि यही जो चीजें थी हमारी किस बेस के ऊपर डेवलप हुई? अनटचेबिलिटी के ऊपर। Where even the touch of the people of particular caste is thought to be politics, जहां पर अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को टच भी कर लेते हैं तो उसके अंदर क्या माना जाता है कि आप अशुद्ध हो गए, अब आप नहा करके आइए,
आपके ऊपर गंगा जल छिड़का जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो भी प्रोविजंस हैं वो वहां बने हुए थे, किस बेस के ऊपर? ये भी कास्ट के बेस के ऊपर ही बने हुए थे। यानी आप दूसरी कास्ट ग्रुप के पर्सन जो कि जिसको कि पॉल्यूटेड माना गया है, अशुद्ध माना गया, अगर उससे आप टच भी हो जाते हैं तो पहले आप अपने आप को प्योर करके आइए, पवित्र करके आइए। नेक्स्ट कहता है ये कि फॉलोइंग फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्ची एंड रेस्ट्रिक्टेड सोशल इंटरेक्शन, इन्हीं चीजों के जो हायरार्ची के सिद्धांत है या रेस्ट्रिक्शंस है, आपस में कास्ट का एक दूसरे के साथ मिलना, कास्ट आल्सो इन्वॉल्व डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर डिफरेंट कास्ट। तो कास्ट के अंदर अलग अलग राइट्स और ड्यूटीज भी अलग अलग कास्ट की इवॉल्व होती है। तो दीज राइट्स एंड ड्यूटीज पर्टेन नॉट ओनली टू बी रिलीजियस प्रैक्टिस बट एक्सटेंडेड टू द सेक्युलर वर्ल्ड। तो ये जो राइट्स हैं आपके, ये जो ड्यूटीज हैं, वो धर्म के ऊपर ही नहीं बल्कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीजें फैली हुई हैं। तो एज द लेवल ऑफ सोसाइटी, सॉरी, एज द ethnographic account of everyday life in caste society have shown interaction between people in different caste and governed by these rules। तो अलग अलग जो संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग कास्ट ग्रुप है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है लोगों के अलग अलग कास्ट ग्रुप का, और वो कास्ट ग्रुप अपने अपनी जो कास्ट के जो रूल्स रेगुलेशन उनके थ्रू रन किए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कास्ट रेस्ट्रिक्ट्स द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। अब यानी आपका बर्थ के बेस के ऊपर आप चेंज नहीं कर सकते, फूड हैबिट को आप शेयर नहीं कर सकते, इवन देन अब आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस कास्ट के बेस के ऊपर लगे हुए हैं। तो यहां पे कहता है कि कास्ट रेस्ट्रिक्ट्स द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन विच लाइक कास्ट इटसेल्फ इज डिसाइडेड बाय बर्थ एंड इज हेरिडेटरी। यानी इसके बेस के ऊपर ये कहता है कि भाई जो कास्ट है वो बर्थ के बेस के ऊपर डिसाइड होती है और हेरिडेटरी है, आगे बढ़ेगी। एज द लेवल ऑफ सोसाइटी कास्ट फंक्शन एज ए रिजिड फॉर्म ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। तो यानी कास्ट के बेस के ऊपर भी ऑक्यूपेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर भी क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन बीइंग एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कास्ट, यानी some kinds of occupation are reserved for the particular caste group। जनरली जैसे से माना जाता था भाई पूजा पाठ करना है तो इसके अंदर माना जाता था कि भाई ये केवल ब्राह्मण के लिए ही रिजर्व है, वही लोग ब्राह्मणी जाकर के पूजा पाठ करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे। अदर्स जैसे बिजनेस का वो था उसको सब माना गया कि वैश्य ही करेंगे। तो आर्मी वगैरह के अंदर जाना था तो उसके लिए रिजर्व कर दिया गया कि भाई ये क्षत्रिय लोगों का काम है। तो कहने का मतलब जो हर एक जो ऑक्यूपेशन था, डिवीजन ऑफ लेबर थी, वो भी पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के लिए रिजर्व कर दी गई थी। अब आगे कहता है ये कास्ट इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। अब यानी मैरिज के ऊपर भी ये तो बहुत सबसे खतरनाक था। ये कास्ट एंडोगमी और मैरिज ओनली विद इन द कास्ट, यानी आप जो शादी करेंगे वो केवल अपनी कास्ट ग्रुप के अंदर ही कर सकते हैं। इज ऑफन एक्कम्पनीड बाय रूल्स अबाउट एक्सोगमी और whom one may not marry। यानी ये भी है जो क्या बोलते हैं जी, जो ऑफर एकम्पनीड बाय द रूल्स, यानी कास्ट के बनाए हुए रूल्स के ऊपर ये आधारित था एक्सोगमी, जिसमें कि आदमी मैरिज नहीं कर सकता था। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स अबाउट एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल ग्रुप हेल्प्स रिप्रोड्यूस द कास्ट सिस्टम। अब ये जो कॉम्बिनेशन था कि भाई आप जो रूल्स अबाउट जो एलिजिबल रूल्स हैं या नॉन एलिजिबल ग्रुप्स हैं उनके बेस के ऊपर एक कास्ट सिस्टम क्या हुआ, डेवलप हुआ था। तो घूरे डिस्टिंक्शन हेल्प टू मेक द स्टडी ऑफ कास्ट मोर सिस्टमेटिक। तो एक तरह से घूरे ने अपनी एक पूरी सिस्टमेटिक स्टडी करी थी। इसके बाद उसके जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन थी वो एक क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड थी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस मैनी ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कास्ट वर चेंजिंग। तो अब जो क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि भाई कास्ट के बेस के ऊपर काफ़ी सारे फीचर्स चेंज होते जा रहे हैं और कुछ है जो फीचर्स है जो आज भी रन कर रहे हैं। तो बिटवीन 1920 से 1950 में सोशियोलॉजी इन इंडिया वाज एक्विटेड विद द टू मेजर डिपार्टमेंट एट बॉम्बे एंड लखनऊ। तो यहाँ पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि 1920 और 1950 के बीच में जो सोशियोलॉजी थी इंडिया के अंदर, उसके दो बड़े डिपार्टमेंट लखनऊ और बॉम्बे के अंदर एस्टैब्लिश हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर।
तो बोथ बिगैन एज कंबाइंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों साथ साथ चल रहे, जबकि while the Bombay department in this period was led by G.S. Ghure, the Lucknow department had 3 major feature. अब जो बॉम्बे का डिपार्टमेंट था जिसके हेड कौन थे, G.S. Ghure थे. द लखनऊ डिपार्टमेंट उसके 3 मेजर फिगर थे. द फेमस उसके अंदर राधा कमल मुखर्जी जो फाउंडर थे, डीपी मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ये 3 पर्सन थे जिनके सोशियोलॉजी को एक इंडिया के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टेब्लिश किया, रिसर्च किया उसके ऊपर. तो यहां पर कह रहा ऑल्दो ऑल 3 वर वेल नोन एंड वाइडली रेस्पेक्टेड, डीपी मुखर्जी वॉज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो विचार थे डीपी मुखर्जी के थे इसके अंदर. तो डीपी मुखर्जी और डीपी एज ही वाज जनरली नोन वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स होते, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे. थैंक यू.